हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे फिर अपनी लाइफ में। ऐसी मेरी कामना हमेशा रहती है कि सब भाई खुश रहें यार। जो भी यार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, सब खुश रहें यार भाई। यही मेरी तमन्ना है यार कि शांति बनी रहे यार विश्व में, बस यही चाहता हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में रात बारिश हुई है दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूँ, रात में निज़ामुद्दीन स्टेशन था, वहाँ अपने सब्सक्राइबर भाई भी मिले। एक्सेंट गाड़ी थी उनके पास और मतलब काफ़ी मतलब जामिया में रहते हैं और राइड बिल्कुल नहीं है। 2 घंटे से वो बैठे हैं। मैं तो प्राइवेट बुकिंग लेके गया था और वो जो है जामिया से घूमते फिरते ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए, निज़ामुद्दीन। राइड एक भी नहीं, 2 घंटे ऑलरेडी हो गए थे काम करते करते उनको। तो बड़ा मुश्किल है रात को गाड़ी चलाना दोस्तों। रात को ये मत समझिए कि रात को आप जितना काम आपने दिन में कर दिया उसका डबल ही आप रात को हो जाएगा। मतलब जितना काम किया उतना ही रात को, ऐसा नहीं होने वाला। रात तुक्के की चीज़ है और इस समय सर्दियों में बहुत मुश्किल है। नाइट ड्राइवर्स को सैल्यूट है मेरा। तो खैर, आज जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ कि जो फेयर्स जो हैं दोस्तों बहुत बहुत कम होते हैं। जैसे मैं ही अभी गाज़ियाबाद से अभी पहुँचा हूँ वैशाली मेट्रो। वैशाली मेट्रो आप समझे ना, 14-14 किलोमीटर्स की राइड के फेयर क्या पे कर रहा है? 135 रुपये, 140 रुपये। हद हो गई यार, इतना कम फेयर, इतना कम फेयर। और ये बात कर रहा हूँ मैं ऊबर की। 100 मतलब 35-40 रुपये आप 13-14 किलोमीटर्स के दे रहे हो। मतलब डिसअपॉइंटिंग यार, बहुत बुरा हाल है। किराए को लेकर के बहुत बुरा हाल है। अब किराए का अगर गणित समझें दोस्तों, तो किराया आज तक मैं ही नहीं समझ पाया। आफ्टर इतनी ज़्यादा ट्रिप्स के बाद भी मैं नहीं समझ पाया हूँ कि किराया ये किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो अ, थोड़ा बहुत भी मुझे समझ में आया है इतने साल में, वो यही है दोस्तों कि किराया ये लोग डिमांड पे बढ़ाते हैं। लेकिन डिमांड पे अगर बढ़ाते हैं तो मॉर्निंग में तो डिमांड होती है, मॉर्निंग में डिमांड होती है। इस समय पीक टाइम है, पीक टाइम में आप किराया नहीं दे रहे हो। आप 8:30 बजे किराया नहीं दे रहे हो तो कब दोगे मॉर्निंग में? तो ये चीज़ है। तो दोस्तों, ये हम बात करना चाहेंगे, जो भी हम अगर 4 कंपनीज़ की बात करें जो दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट कर रही हैं और विभिन्न शहरों में देश के ऑपरेट कर रही हैं, उसमें अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी बेहतर किराया देती है, तो बेहतर किराए की बात करें दोस्तों, तो ओला। ओला का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज की डेट में ये है कि ओला जो है दोस्तों, एक तो फेयर नहीं दिखाती है। सबसे बड़ी समस्या ओला के साथ ये है कि वो फेयर नहीं दिखाती है। एयरपोर्ट राइड से ओला काफ़ी अच्छे पैसे देती है, जैसा कि मैं देखता आया हूँ। एयरपोर्ट से जब आप पिकअप करते हो तो बहुत अच्छे पैसे दे देती है दोस्तों। अब हम बात करें इवनिंग टाइम की, इवनिंग में 5 से 8 ऊबर से ज़्यादा किराया दोस्तों कोई भी कंपनी नहीं देती है। आप आजमा के देख लीजिएगा, 5 से 8। हो सकता है किसी किसी राइड में ऐसा हो जाए, लेकिन मोस्टली, क्योंकि 4-5 किलोमीटर की राइड के भी आपको 150 मिल जाते हैं, ऐसा भी है। कल अच्छी राइड मार दी मैंने, 5 किलोमीटर की राइड थी, हार्डली 170 रुपीज़ मिले। तो इनका गणित ही समझ में नहीं आता। कहीं अभी मॉर्निंग टाइम में आप देखें कि साला 13-14 किलोमीटर के वो दे रहे हैं 135-40 रुपये, और कहीं 4 किलोमीटर के आपको 160-170 रुपये दे रहे हैं। और वहाँ सर्ज नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ सर्ज लगा हुआ है, विदाउट सर्ज भी आपको इवनिंग में 5 से 8 ऊबर ज़बरदस्त आपको किराया देता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, गाड़ी कब कब टाइम किस ऐप को आप खोल के रखें तो आपको, आपके लिए सही होगा। किसी ऐप की कोई तारीफ़ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई ये है कि शाम के टाइम 5 से 8 आप ऊबर को प्राथमिकता दें। लेकिन जब राइड्स नहीं होती हैं तो मजबूरी है, सब चलाना पड़ता है। लेकिन अगर ऊबर चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, कि उसमें फेयर आपको अच्छा मिल जाएगा। अब बात करें भाई मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम ये टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर ऊबर बहुत ही कम किराया देता है, बहुत ही कम। ओला ने भी मॉर्निंग में कम किराया देता है। मैं इधर गाज़ियाबाद रहता हूँ, बहुत कम किराया देते हैं मॉर्निंग टाइम में। मतलब आप लगा लीजिए 8 से लेकर 8:30-9 बजे तक। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा किराया एकदम, क्योंकि राइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो किराया थोड़ा बहुत इनका बढ़ जाता है। लेकिन मॉर्निंग में ऐसा नहीं है, अगर सर्ज प्राइसिंग है तो ही किराया बढ़ेगा, अन्यथा बहुत ही कम किराए पे ऊबर और ओला गाड़ी चलवा रही हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रैपिडो की। रैपिडो जब आई तो इससे चीज़, इस प्लान इस उससे आई थी कि भाई ज़ीरो कमीशन, बहुत अच्छी बात है, ज़ीरो कमीशन अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। लेकिन आप फेयर स्टार्टिंग में अच्छा दे रहे थे, रैपिडो फेयर स्टार्टिंग में आपके अच्छे थे। लेकिन अब आपके फेयर भी वहीं वहीं आ चुके हैं, नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी कंपटीशन खेलना है, आपको भी मार्केट में रहना है। तो अब मुझे लगता है कि रैपिडो ने भी अपने फेयर को डिक्रीज़ ही कर रखा है दोस्तों, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स भी हैं। तो अब मैं इसमें किसका दोष बताऊं, क्या बताऊं? कंपनी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर।
रैपिडो के फेयर भी अब दोस्तों उतने ज़्यादा हाई दिखाई नहीं देते हैं, वो भी एक बड़े एवरेज से किराए के साथ रैपिडो भी चल रहा है, कमीशन नहीं है, ये सच है। और बात करें दोस्तों इन ड्राइव की, इन ड्राइव जो कि लोगों की पसंदीदा चॉइस नहीं है, इन ड्राइव दोस्तों बात करें मॉर्निंग में आप अगर सुबह सुबह ऑन करते हो इसको, ये 8 बजे 9 बजे, तो ये आपको गारंटीड ऊबर ओला से ज़्यादा प्राइस दे देता है दोस्तों। जो भी राइडर जो हैं इसके अंदर बिड करते हैं, इसके अंदर प्राइस डालते हैं अपने, तो आप जब उनको थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो आपको ऊबर ओला से अच्छा प्राइस आपको ये 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक आपको दे देता है। आप देखेंगे कि मैंने खुद देखा है दोस्तों, मैंने कोई कसम नहीं खाई है कि मैं इन ड्राइव नहीं चलाऊंगा दोस्तों। आप कुछ भी कहते रहिए, मुझे परेशानी नहीं है। मैं गलत किराए पे इन ड्राइव कभी नहीं चलाऊंगा, इस चीज़ की मेरी कसम है। लेकिन अगर कोई पड़ते की राइड होगी तो उसको मैं ज़रूर करूंगा। लॉन्ग राइड्स में इन ड्राइव में बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सवारी इसके अंदर खिलवाड़ करती है किराए के साथ। लेकिन शॉर्ट राइड, जैसे अभी मैं आया हूँ वैशाली मेट्रो गाज़ियाबाद से, मतलब 135 रुपये दिए हैं, बिल्कुल हद एकदम कम ऊबर ने दिए हैं। और यही जब मैं इन ड्राइव में आता हूँ तो वहाँ 200 या 220 रुपये दिखाता है, 10% कमीशन काट के 190 या 200 रुपये या 180 रुपये इन ड्राइव दे देता है। तो मैं क्यों नहीं चलाऊँगा इन ड्राइव। और आप कितना भी प्रोटेस्ट करते रहो, कुछ भी करते रहो, आप बंद नहीं कर पाओगे किसी कंपनी को। ये कंपनियाँ ये आ चुकी हैं मार्केट में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि गलत फेयर में कभी भी राइड ना उठाओ। वहाँ जो 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये की राइड या 110 रुपये की आपको दिखाती हैं, ये सब राइडें मत करो उसके अंदर। आपको लगता है कि पड़ते की ट्रिप है, वो आप ज़रूर करें उसके अंदर। और कभी कभी इन ड्राइव आपको मुसीबत से बचा लेता है दोस्तों। कभी कभी ऐसी जगह जहाँ पर बाकी कंपनीज फेल हो जाती हैं, इन ड्राइव आपको वहाँ से निकाल लेता है दोस्तों। तो कि कोई वो नहीं है, मतलब कसम मैंने तो नहीं खाई है, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे कोई कसम नहीं खाई है मैंने। गलत किराए पे नहीं चलाऊंगा, उस चीज़ की मेरी कसम है, अपने आप से कसम है। तो इन ड्राइव आपको किसी टाइम मदद करता है, इवनिंग में मॉर्निंग में आप उसके अंदर राइड्स कर सकते हो दोस्तों। अब बात करें दोपहर की, तो इन ड्राइव दोपहर में हो जाता है बिल्कुल बकवास। दोपहर के टाइम जैसे ही किराए घटते हैं, इन ड्राइव बिल्कुल फेल हो जाता है, पूरी तरीके से एकदम भ्रष्ट हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर। दोपहर के टाइम इन ड्राइव चलाना बिल्कुल बेकार है। फेयर दूसरी कंपनियों के भी गिरे होते हैं। तो दोस्तों जैसे ऊबर की मैं बात करूं, तो ऊबर जो है दोस्तों दोपहर के बाद 1 रुपये किलोमीटर तो फेयर इनका वैसे ही कम हो जाता है। तो ऊबर का फेयर जो है दोस्तों 1 रुपये किलोमीटर कम हो जाता है। तो आपको देखते होगा कि आप दोपहर के टाइम आपको किराए कम मिलते हैं। अब जो फेयर का जो गणित है दोस्तों, इन ड्राइव का इनकी क्या पॉलिसी है कि ये दूसरे राइड शेयरिंग ऐप हैं जैसे ऊबर ओला, इनको देख के जो प्राइस वो सेट कर रहे हैं, ये उससे और थोड़ा सा कम करके आपको रेकमेंड प्राइस करके दिखाता है। फिर आप इसके अंदर इन ड्राइव में ऊपर नीचे करते हो आप फेयर को। तो ऊबर से फेयर का सेंटर चलता है, पूरा ये जो सिस्टम चलता है ना, ये समझ लीजिए ऊबर चला रहा है। जहां ऊबर का प्राइस हाई हुआ, बाकी कंपनियों के प्राइस आप देखोगे ऑटोमेटिक हाई दिखेंगे आपको। और जहां ऊबर के फेयर आपको कम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, समझ लेना काम में कमी है, और बाकी कंपनी में भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला है सही। तो ये चीज़ है। ओला का जो अपफ्रंट प्राइस जो दिखाता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ओला के लिए। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, देखिए ऊबर भी प्राइस दिखा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या प्राइस है। इन ड्राइव आपको पता ही है, रैपिडो भी आपको प्राइस दिखाता है। लेकिन ओला जो है प्राइस नहीं दिखा रहा, इसको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, प्राइस ज़रूर दिखाना चाहिए। दोपहर होते ही दोस्तों ये कंपनियां पता नहीं क्यों, सब कंपनियां किराया घटाने में लग जाती हैं पूरी तरीके से। और कंपनियों का तर्क ये है, मेरी ऊबर के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात जब हुई तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों किराया घटाते हो, तो वो बोले कि भाई राइड लोग ज़्यादा बुक करें, हमारे ऐप पे लोग ज़्यादा आएँ, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। कस्टमर कहता है ऊबर का कि आपका ही फ़ायदा होगा अगर लोग ज़्यादा बुक करेंगे, इसलिए हम फेयर 1 रुपये किलोमीटर घटा देते हैं दोपहर के टाइम पे। जबकि लोगों को कोई परेशानी नहीं है वो किराया देने में, जो कि आप मॉर्निंग में देते हो वो दोपहर को भी दे सकते हैं। ये कंपनियां सिर्फ दोपहर के टाइम मैक्सिमम राइड्स के लोग हमारे साथ आ जाएं, ये अपने किराए को इतना घटा देते हैं कि ड्राइवर को बड़ी परेशानी होती है उस टाइम पे। 10 रुपये किलोमीटर भी कभी कभी नहीं पड़ता वो लास्ट का जो मतलब जो दोपहर का जो टाइम है उसके अंदर। तो पब्लिक के पास तो पैसा है, वो तो देने को तैयार है, लेकिन कंपनियां अगर लेने को ही तैयार नहीं है तो ये कंपनियां बेवकूफ़ हैं, मूर्ख कंपनियां हैं। पब्लिक ने मना थोड़ी किया है कि हम पैसा नहीं देंगे। जिसको कैब में जाना है वो कैब में ही जाएगा, वो ऑटो में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जो ऑटो में जाएगा नहीं वो कैब करेगा ही, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 रुपये किलोमीटर उसको कम दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो। लेकिन ये इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं जिसमें अल्टीमेटली नुकसान कैब ड्राइवर का ही होता है, और जिसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है।
तो दोपहर को बड़ा मुश्किल होता है चलाना, क्योंकि किराया बड़े कम होते हैं। बड़ा दिल तोड़ के उस समय जो है कैब ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनियाँ अगर सुने किसी चीज़ को, बातों को सुने हमारी, तो ये कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि ड्राइवर को कुछ खुश करो यार, मतलब उसको मतलब दिल तोड़ के गाड़ी चलाने में मजबूर मत करो। एक ड्राइवर उस ऐप से ज़्यादा प्यार करेगा, उस ऐप को ज़्यादा सम्मान देगा जो उसके हित के बारे में सोचेगा। वादा सब करते हैं, बाद में सब मुकर से जाते हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। प्रमोशनल ऑफर्स हर कंपनी देती है कि भाई हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर गिरगिट की तरह रंग यही कंपनियां दोस्तों बदल लेती हैं, और अंत में ड्राइवर के पास सिर्फ परेशान होने के कुछ रह नहीं जाता दोस्तों। वो मनी मन दुखी होता रहता है, लेकिन चलता रहता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसने जीवन भर की पूंजी लगा दी है इसके अंदर, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि अब इससे बाहर कैसे निकलें। आप नहीं निकल सकते, कोई छोटा खेल ही नहीं है यार। ये कोई 20-50 हज़ार 1 लाख रुपए का खेल नहीं है। यहाँ तो आपने अपने आप को ऐसा झोंक दिया है अब इसके अंदर कि अब आपको इसमें चलना ही होगा। लेकिन बीच बीच में ये बातें करनी इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कोई सुन ले बात को और थोड़ा सा कहीं सोच ले यार, क्योंकि एज इन मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं, हम लोग परेशान हो सकते हैं। खाली यही एक रह गया है बस। बाकी जो भी लाइन में इसमें टैक्सी में आए यार, थोड़ा माइंड में ये बिठाएं कि कंपनियां नचाएंगी, नाचना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधाधुन है इसके अंदर, इतना पैसा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर चीज़ लिमिटेड है, इसके अंदर भी लिमिटेड है। तो आराम से माइंड बना करके आएँ, जो भी काम करना चाह रहे हैं इसके अंदर मन को बड़ा शांत रखें कि भाई ऐसा भी होता है, दिन ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी किराए होते हैं, अच्छे भी होते हैं, किराए बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं। लेकिन किराए का इकोनॉमिक से जो है ना, इनका जो सिस्टम, ये समझ नहीं पाओगे दोस्तों। एक ही जगह आपको 10 किलोमीटर के आपको 110 रुपये देंगे, वहीं आपको 2 किलोमीटर के 120 रुपये देंगे। इनका कुछ नहीं पता दोस्तों। तो जैसा दिखा रहा है वैसा आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी जो है कंपनियों से कहूँगा खुश करें ड्राइवर्स को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो ड्राइवर आपके साथ तभी उस ऐप के साथ ज़्यादा जो है जुड़ेगा जो कि उसको खुश करेगा दोस्तों, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए दोस्तों। और ड्राइवर नहीं तो ये कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है एक्चुअली में। और बाकी लगे रहिए दोस्तों, बात ऐसी ही करते रहेंगे। कहीं किसी कानों में पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो फिर बहरे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। बस आ चुके हो, करते रहो दोस्तों, कुछ ना कुछ मालिक के आशीर्वाद से सही होगा सबकी ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, ये फेयर्स का मैंने थोड़ा सा गणित ऐसे डिस्कस किया, आपसे मन कर रहा था मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।